बंधुआ मजदूरी को खत्म कर रहा है। मुसलमानों को ये बताया जा रहा है कि आप खड़े होइए, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन कम से कम इतना जरूर कहिए कि अगर हमारा काम नहीं करोगे, अगर हमारे बच्चों की चिंता नहीं करोगे, अगर हमारे बच्चों के पढ़ाई और रोजगार की बात नहीं करोगे, तो हम बंधुआ मजदूर नहीं हैं, हम जनसुराज में भी जा सकते हैं। ये दरवाजा आपके लिए खुल रहा है। नहीं तो 30 बरस से राजद वालों ने एक ही फॉर्मूला दिया है, भाजपा को हराना है तो मुसलमान जाएगा कहां, हमको वोट देगा ही देगा। और आज की दशा उस किरासन तेल की है जो लालटेन में डलकर जल रहा है। जल आप रहे हो, जल आपके बच्चों का भविष्य रहा है और रोशनी हो रही है कहीं और। तो जनसुराज का ये संकल्प है कि अगर किरासन तेल आपका है, संख्या आपकी है, वोट आपका है, तो रोशनी भी आपके घर होनी चाहिए। यही व्यवस्था बनाने के लिए है। और आपको जीत का एक फॉर्मूला बता देते हैं। ये जो सैकड़ों करोड़ रुपया लेकर सलाह देते हैं, अब वो काम छोड़ दिए। अब तय किया है कि गांव-गांव जाकर बिहार के लोगों को सलाह देंगे। तो आपको एक जीत का रास्ता बता देते हैं। ओवैसी साहब भी कह रहे हैं आजकल कि सब मुसलमान को एक हो जाना चाहिए। यहाँ पर भी मुसलमान साथियों ने खड़े होकर कहा कि सारे मुसलमान एक हो जाइए, जिताइए अमजद भाई को। हम आपको कह रहे हैं उनकी बात मत मानिए, उस फॉर्मूले से नहीं जीतिएगा। जीतने का फॉर्मूला हम आपको बताते हैं। पूरे देश में 80% हिंदू रहते हैं। पूरे देश, ध्यान से समझिए, पूरे देश में 80% हिंदू रहता है और भाजपा को वोट मिला है 36%। 36% भाजपा को वोट मिला है। इसका मतलब है कि आधे से कम हिंदुओं ने भाजपा को वोट दिया है। आपको मेरे भाई सिर्फ इतना ही पहचानना है कि वो कौन हिंदू हैं जो भाजपा की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हम आपको बता देते, जो गांधी की विचारधारा को मानने वाले हिंदू हैं, वो आज की भाजपा की विचारधारा से उनका कोई रास्ता नहीं है। वो चाहे किसी जात का हो। जो बाबा साहब अंबेडकर के विचारधारा को मानने वाला हिंदू है, वो भी भाजपा के साथ नहीं है। जो लोग कम्युनिस्ट विचारधारा के हिंदू हैं, वो भी चाहे किसी जात के हों, वो भी भाजपा के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। और जो लोग लोहिया जयप्रकाश के समाजवाद को मानने वाले हिंदू हैं, वो भी भाजपा के साथ नहीं है। तो अगर इन चार विचारधारा के मानने वाले हिंदुओं के साथ मुसलमानों का सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बन जाए, तो विचारधारा आधारित एक ऐसी व्यवस्था बन जाएगी जिसमें आपकी संख्या हुई 60% और भाजपा हुए 40, और इससे जीत निश्चित तौर पर मुकम्मल हासिल की जा सकती है। यही फर्क है ओवैसी के फॉर्मूला में और जनसुराज के फॉर्मूला में। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों का रहनुमाई समाज का कोई आदमी करना चाहिए, मुसलमानों को अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए। जनसुराज भी ये कह रहा है कि आपका रहनुमा कोई तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर नहीं हो सकता है, कोई ना कोई आपके समाज का लड़का ही होना चाहिए। लेकिन वो लड़का होना चाहिए जो विचारधारा के आधार पर अपने कौम के साथ साथ उन आधे हिंदुओं को भी साथ लेकर चले जो आपके साथ चलने को तैयार है। तभी तो लड़ाई जीतोगे भाई। नहीं तो सिर्फ अगर मुसलमान इकट्ठा हो जाए तो आप होइएगा 20 और हिंदू हो जाएगा 80, तो आप कभी भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो अगर चुनाव जीतना है, अगर फिर से गांधी की विचारधारा को पुनर्जीवित करना है, तो आपकी जिम्मेवारी है कि सिर्फ मुसलमान मुसलमान करने से नहीं होगा। उन हिंदुओं को साथ लीजिए जो विचारधारा के आधार पर आपके साथ कंधा लगाकर चलने को तैयार है। उसको अगर छोड़िएगा तो फिर आपका फायदा नहीं होगा।